गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 टेक्सचुअल का। ये हमारी सूर्य किरण चैप्टर 13 और क्लास 5th। देखो चैप्टर 13 का नाम है निर्जन टापू पर बिताए गए दिन। निर्जन टापू जहाँ पे कोई भी नहीं रहता हो, ऐसी जगह, ऐसा टापू। इसमें व्याकरण के बिंदु आएंगे आपके क्रिया विशेषण, भिन्नार्थक शब्द, शब्द युग, प्रत्यय और शब्द निर्माण। ठीक है, आगे चैप्टर को देखते हैं। देखिए ये एक कहानी है। किसकी है? ये क्रूसो नाम के लड़के की कहानी है। ठीक है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा इससे। तो चलो शुरू करते हैं। इंग्लैंड के उत्तरी भाग में यार्क नाम का एक प्रसिद्ध शहर था। बहुत दिनों पहले वहाँ एक व्यापारी का अर्थ है बिजनेसमैन, रहता था। उसके 3 पुत्र थे। 3 बेटे थे। सबसे छोटे पुत्र का नाम रॉबिन्सन क्रूसो था। वह बहुत साहसी था। साहसी से क्या समझते हो आप? मतलब वो डरता नहीं था, घबराता नहीं था किसी भी चीज से। साहसपूर्ण यात्राओं और अन्वेषणों की कहानियां पढ़ने सुनने में उसे बहुत आनंद आता था। देखो लाल अक्षर जो लिखा हुआ है अन्वेषण, अन्वेषण का क्या अर्थ है? नीचे देखो आपको दिया है खोज। अन्वेषण का अर्थ होता है खोज करना। मतलब साहसपूर्ण यात्राओं, साहसपूर्ण यात्राओं मतलब बहुत हिम्मत के साथ जो यात्राएं की जाती है, जहाँ बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको बोलते हैं साहसपूर्ण यात्राओं और अन्वेषणों। मतलब कि खोज करने वाली, जिस कहानी में किसी भी चीज़ की खोज हो रही हो, उसे वो वाली कहानियाँ पढ़ना और सुनना उसे क्रूसो को बहुत अच्छा लगता था। उसके मन में नाविक बनने की तीव्र इच्छा थी, किंतु उसके पिता उसे जहाज की यात्रा करने की अनुमति नहीं देते थे। उसके पिता उसको परमिशन नहीं देते थे कि वो जहाज की यात्रा करे। एक दिन क्रूसो के पिता के एक मित्र उनसे मिलने आए। किसके मित्र आए? क्रूसो के पिता के। वे एक जहाज के कप्तान थे, कैप्टन थे वो जहाज के, जो उनके दोस्त थे। उनके साथ क्रूसो की उम्र का ही उनका पुत्र था। मतलब कि वो क्रूसो की ही बराबर का था, उतना ही बड़ा था जो उनके साथ आया था। दोनों बच्चों की मित्रता हुई। जब आपके कोई बराबर का बच्चा आता है घर में एज अ गेस्ट, तो आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है ना उससे। वैसे ही उन दोनों बच्चों की भी मित्रता हो गई। और उनकी मित्रता का जो मेन आधार था वो बना सागर की चर्चा। मतलब समुद्र की चर्चा करना, उसके बारे में बातें करना, क्योंकि उसके पापा कैप्टन थे जहाज के। कप्तान का पुत्र अपने पिता के साथ कई बार समुद्र यात्रा कर चुका था। उसने क्रूसो को समुद्र यात्रा के बारे में रोमांचक बातें बताई। रोमांचक बातें मतलब इंटरेस्टिंग बातें, रोंगटे खड़े करने वाली बातें, मतलब जिनको सुन के बहुत मजा आए और जानने की इच्छा हो, वो होती हैं रोमांचक बातें। वह सब सुनकर क्रूसो के मन में समुद्र यात्रा की इच्छा और भी बलवती हो गई। देखो क्रूसो पहले ही समुद्र की यात्रा करने के लिए हमेशा से एक्साइटेड रहता था, और जब उसने अपने दोस्त से ये सारी बातें सुनी, तो उसके मन में जो समुद्र यात्रा करने की इच्छा थी वो और जोर पकड़ने लगी। बलवती मतलब और जोर पकड़ना और ज्यादा इच्छा होना। मित्र ने क्रूसो को बताया कि अगले शनिवार को उनका जहाज दक्षिणी अमेरिका जाने वाला है। क्रूसो ने अपने पिता से समुद्र यात्रा की अनुमति मांगी। अनुमति मांगी मतलब परमिशन मांगी। किसने? क्रूसो ने अपने पिता से। उसके पिता ने उसे समुद्र यात्रा की कठिनाइयां बताते हुए जाने से मना कर दिया। उसके पिता डरते थे कि समुद्र यात्रा में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए वो क्रूसो को मना करते थे, लेकिन फिर भी वो जिद कर रहा था। आगे देखो क्या होता है। पिता के मना करने पर भी क्रूसो की प्रबल इच्छा दब नहीं पाई। प्रबल इच्छा मीन्स बहुत तेज, उसको बहुत इच्छा हो रही थी कि उसके पास मौका है कि वो जा सके, तो इसलिए उसके मन में जो प्रबल इच्छा थी वो कम नहीं हो रही थी। किसी को बिना बताए शनिवार को वह जहाज पर पहुंच गया।
जहाज के कप्तान और उसके पुत्र ने समझा कि बालक अपने पिता की अनुमति लेकर ही जहाज पर आया है। क्रूसो ने क्या किया है, बिना परमिशन के वो जहाज पे चला गया और अपने पापा के दोस्त के पास जब वो जाता है तो जो उसके पापा के दोस्त हैं वो समझते हैं कि ये अपने पापा से परमिशन लेके आया है, इसीलिए उन्होंने क्रूसो को अपने साथ ले लिया। पहले मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं कि आप फ़ोन करके पूछ लो कि आपने भेजा है या नहीं, है ना। तो उसको देखकर उनके पापा के दोस्त ने सोचा कि शायद उसके पापा ने ही यात्रा के लिए उसे भेजा है। आगे देखिए, क्रूसो की चिर प्रतीक्षित अभिलाषा पूरी हुई। चिर प्रतीक्षित मतलब जिसकी बहुत समय से वो प्रतीक्षा कर रहा था कि कब मेरी इच्छा पूरी हो। अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा, कामना, ठीक है। तो उसकी चिर प्रतीक्षित अभिलाषा पूरी हुई। इस प्रकार क्रूसो ने जहाज में अनेक देशों की यात्रा की। आखिरकार क्रूसो अपनी जहाज की यात्रा शुरू कर चुका था। एक दिन जब क्रूसो जहाज से दक्षिणी अमेरिका से अफ्रीका की ओर जा रहा था, रास्ते में भयंकर तूफान आ गई ना प्रॉब्लम। उसके पिता को जिस चीज़ का डर था वही हुआ और रास्ते में तूफान आया, वो भी भयंकर वाला। ऊंची ऊंची लहरें जहाज से टकराने लगी। थोड़ी देर में हवा और लहरों के थपेड़े जहाज को एक विशाल चट्टान की ओर बहा ले जाने लगे। थपेड़े मतलब कि आपकी जो जहाज है या जो नाव होती है, जो भी जिसमें भी आप हो, उसके थपेड़े लगना मीन्स वो कभी इधर कभी उधर जोर जोर से होना। कप्तान ने कहा, मुझे डर है कि जहाज जल्द ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इसलिए तुरंत एक नाव समुद्र में उतारो ताकि हम सब डूबने से बच सकें। नाव उतारी गई, सब उसमें बैठ गए। नाव कुछ ही दूर गई थी कि भयंकर लहर ने उसे उलट दिया। सभी यात्री समुद्र में डूबने लगे। क्या हुआ है, जहाज टूटने का जो डर था, जो कैप्टन को डर था, वो होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं थी, इसलिए वो एक नाव में सवार हो गए। सभी यात्री समुद्र में डूबने लगे। क्रूसो को तैरना आता था, वह तैरने लगा, परंतु लहरें बहुत तेज थी। थोड़ी देर बाद लहरें उसे बहा ले गईं और उसे एक तट पर पटक दिया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसने तैरने की कोशिश की लेकिन लहरें इतनी तेज थी कि क्रूसो उसे एक तट पर पटक दिया। अचेत अवस्था में वह वहां बहुत देर तक पड़ा रहा। अचेत अवस्था मतलब बेहोशी की हालत में वह वहां पड़ा रहा। होश आने पर वह किसी तरह उठा, धीरे धीरे समुद्र तट के पास एक पहाड़ी पर चढ़ गया। जहाज के अन्य यात्रियों का पता लगाने के लिए क्रूसो ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, किंतु कोई नहीं दिखाई दिया। यह सोचकर वह बहुत घबराया और उसके सभी साथी डूब गए हैं और वह अकेला इस द्वीप पर रह गया। कुछ समय बाद अंधेरा हो गया। क्रूसो थककर चूर हो गया था, उसे नींद आ रही थी। उसे सोने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं मिल रही थी। चारों ओर जंगली पशुओं का डर था। तो आप इतने इस पैराग्राफ में ये देखिए कि जिन बातों का उसके पिता को डर था वही होता है ना उसके साथ में। कहाँ पहुँच गया है वो, एक निर्जन टापू पे वो पहुँच चुका है और वहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये सारी चीज़ें देखकर वो घबरा गया है। अब उसको सोना है लेकिन उसके पास कोई जगह नहीं है कि वो सो सके, और उसको डर भी है किसका, जंगली पशुओं का, कि कहीं वो सोया और कोई भी आके उसे खा सकता है या उसको नुकसान पहुंचा सकता है। अंत में क्रूसो एक वृक्ष पर चढ़ गया, एक पेड़ पर चढ़ गया, एक मोटी डाल का सहारा लेकर विश्राम करने लगा। जब क्रूसो को और कोई उपाय नहीं दिखा तो उसने क्या किया, पेड़ पर चढ़ गया और वहां पे ही आराम करने लगा। जब क्रूसो की आंख खुली तो उसने देखा चारों ओर सूरज का सुनहरा प्रकाश फैला था। तूफान थम चुका है, समुद्र शांत है। पेड़ से उतरकर वह सागर की ओर चल पड़ा।
उसने देखा कि उसका जहाज समुद्र तट से थोड़ी ही दूरी पर टूटा हुआ पड़ा है। वह जल में कूद पड़ा, तैरता हुआ जहाज के पास पहुंच गया। वहां उसने देखा कि जहाज के निचले भाग में पानी भरा है। सौभाग्य से मतलब किस्मत से जहाज का ऊपरी भाग, जिसमें खाद्य सामग्री मतलब खाने पीने का सारा सामान भरी हुई थी, वह बिल्कुल सूखा था। मतलब कि वो वाला हिस्सा जहाज का बच गया था, वो पानी में डूबा नहीं था। उसने बिस्किट के डिब्बे से बिस्किट निकालकर खाए और अपनी भूख मिटाई। जब पेट भर गया तो वह जहाज के अवशेषों की जांच करने लगा। ओके, तो अब हम आज इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं। इसके आगे का पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।